नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्लास 12th का लिए अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता या शुद्ध प्रतिस्पर्धा एक आदर्श बाजार की स्थिति है जिसमें कई विक्रेता सर्वोच्चतम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार इस बाजार में कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे के बीच टकराव होता है, या जिसमें कोई भी विक्रेता सर्वोत्तम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि टकराव में रहते हैं। और इस बाजार में कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, यानी कि समग्र मांग क्या होती है, आप अपने शब्दों में बताइए। तो इसमें जो हमारा उत्तर है कि समग्र मांग का मतलब है कि किसी अर्थव्यवस्था में तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, यह किसी खास समय और मूल्य स्तर पर लोगों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि को दर्शाता है। यानी कि समग्र मांग में जो है अर्थव्यवस्था में तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को यह किसी खास समय और मूल्य स्तर पर खर्च होने वाली कुल राशि को दर्शाता है। तो वो क्या होती है, समग्र मांग। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं ये हैं। नंबर 1 है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है खरीदने वाले और बेचने वाले को जो है बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट है वस्तु विभेद होता है, यानी कि वस्तु में जो है विभेद होता है। आगे है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में कम होती है, यानी कि क्रेता और विक्रेताओं की जो संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसी की जो है क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है चेक क्या होता है। यानी कि चेक एक विनिमय पत्र है जिसके जरिए चेक जारी करने वाला व्यक्ति अपने बैंक को किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का आदेश देता है। चेक बैंक खाते के जरिए पैसे जमा करने या भुगतान करने का एक सुरक्षित और ठोस तरीका है। यानी कि चेक जो है एक कागज़ होता है जो कि आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है, और उसके ज़रिए आप जो है अपने सिग्नेचर करके और वो फॉर्म भर के किसी व्यक्ति को देकर आप जो है भुगतान कर सकते हैं या उससे पैसे ले सकते हैं। तो यही जो है एक चेक होता है और इसी को हम चेक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है। तो हमारा उत्तर है पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सभी इनपुट संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग हो रहा है और कुल मांग और कुल आपूर्ति बराबर है। यानी कि पूर्ण रोजगार में जो है कुल मांग और कुल आपूर्ति जो है बराबर होती है। उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार। तो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। पहला है पूर्ण रोजगार संतुलन में सभी इच्छुक और समक्ष लोगों को मौजूदा मजदूरी दर पर काम मिलता है। यानी कि पूर्ण रोजगार में जो है जो भी काम करने के इच्छुक होते हैं और समक्ष लोग होते हैं उनको जो है मजदूरी दर पर काम करने का मौका मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन में अर्थव्यवस्था अपने पीपीएफ पर उत्पादन कर रही है। अगला है कि पूर्ण रोजगार संतुलन में समग्र मांग यानी कि एडी, अल्पकालिक समग्र आपूर्ति और दीर्घकालिक समग्र आपूर्ति सभी संरेखित होती हैं।
तो यही जो है आपके पूर्ण रोजगार के जो है सिद्धांत होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सरकारी बजट क्या है। तो सरकारी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय के प्रत्याशी राजस्व और प्रस्तावित व्यय को प्रस्तुत करता है। तो अगर मैं आपको इस सरल शब्दों में बताऊं तो सरकारी बजट किसी सरकार के वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है। तो इसी को जो है हम सरकारी बजट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण दीजिए। यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर आम तौर पर निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाया जाता है जो फिर उस कर को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण में बिक्री कर, मनोरंजन कर, उत्पादक शुल्क आदि शामिल होते हैं। तो यही जो है अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? बिक्री कर, मनोरंजन कर और उत्पाद शुल्क कर। तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें।